झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। गढ़वा में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, कहा सभी वादे किए जाएंगे पूरे, युवाओं को मिलेगा रोजगार। जनसभा में घुसपैठियों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे लागू, घुसपैठ पर पूरी तरह लगाएंगे पाबंदी। पीएम मोदी ने जेएमएम पर साधा निशाना, बोले चुनाव में इनकी विदाई तय है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया। पेपर लीक पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, झारखंड में पेपर लीक बन गया उद्योग, हमारी सरकार बनते ही पेपर माफिया को भेजेंगे जेल। सोरेन सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा झारखंड सरकार ने रोजगार न देकर युवाओं के साथ किया धोखा। पीएम ने की झारखंड से घुसपैठियों को निकाल फेंकने की बात, बोले सभी की होगी पहचान, किसी भी घुसपैठियों को प्रदेश में नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, ये हमारे झारखंड के बेटे और बेटियां खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। पीएम ने कहा युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नया अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सोरेन सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह बोले घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए, या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, झारखंड में भारी बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, पीएम मोदी प्रयास से विकास की गंगा का असर गरीबों के जीवन पर पड़ा है और लोग खुश हैं। जगदम्बिका पाल ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले जिस तरह से झारखंड, असम और बंगाल में कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी आ गए हैं, तो क्यों नहीं एनआरसी यूसीसी लागू होगा। यूसीसी पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोली, जिस तरह से घुसपैठी हो रही है, निश्चित रूप से आज देश को इसकी आवश्यकता है। आम लोग इसके पक्ष में हैं ताकि लोगों को सुरक्षा और लाभ मिले। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह बोले बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं। बांग्लादेश के हालात आपने देखे होंगे, वो इस बात की गवाह है, जब जब हिंदू बटा है तब तब नुकसान ही हुआ है। ठाकुरबाड़ी मंदिर में सीएम नीतीश ने की भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना, पुजारी ने करवाई सीएम को परंपरागत तरीके से पूजा, सीएम ने की खुशहाली और जन कल्याण की कामना। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा यह समकालीन बंगाल का एक दुखद तथ्य है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रही हैं, इसका पूरे समाज को विरोध करना होगा। आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के माता पिता से मुलाकात के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, पूरी भाजपा और मैं इस परिवार के साथ हूं, हमारे राज्य मंत्री 2 बार उनसे मिलने आए। अधिकारी ने कहा मैं भी इस परिवार से दुर्गा पूजा के दौरान मिला था, न्याय के लिए हमारी लड़ाई जारी है, परिवार न्याय की मांग करता है, दोषियों को बचाने वाली राज्य सरकार के खिलाफ भी हो कार्रवाई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। सतीश कुमार ने कहा 13 दिनों में 7,000 से अधिक ट्रेनें चला रही हैं, पिछले बार अब करीब 4,500 ट्रेनें चलाई थी, केवल दिल्ली में 13 दिन में हम 195 ट्रेनें चला रही हैं।
कनाडा में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को बनाया निशाना। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर किया हमला। रक्सौल के रघुनाथपुर बेल्हिया गांव में जिहादियों का उपद्रव। लोक आस्था के महापर्व छठ पर पूजा के लिए बनाए गए शीर शोभता मंदिर को किया क्षतिग्रस्त। चेन्नई में जिहादी मोहम्मद निशाद और नासिया ने कर डाली 15 साल मासूम की हत्या। हत्यारों के घर में नौकरानी थी मासूम। हत्या से पहले दोनों ने किशोरी को बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। उसे सिगरेट और लोहे के तवी से दागा था। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। गुजरात में पकड़ा गया भगवा वस्त्रधारी जिहादी। साधु वेश में लोगों से मांग कर रहा था भीख। पहचान खोलने पर पता चला जिहादी का नाम था सलमान। लोगों ने शक होने पर श्लोक बोलने के लिए कहा था। जवाब में जिहादी ने कहा दुआ है हमारी दुआ। फिर आईडी चेक करने पर हुआ जिहादी की असलियत का खुलासा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिहादियों पर हमला। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का किया समर्थन। बागेश्वर सरकार बोले सनातन संस्कृति का ज्ञान ना हो तो महाकुंभ में जगह नहीं। प्रभु श्री राम को न मानने वालों का संगम में क्या काम। बल्लभगढ़ में कट्टरपंथियों ने नाबालिग बच्ची के साथ की छेड़छाड़। परिजनों ने विरोध किया तो जिहादियों ने इकट्ठा होकर कर दिया हमला। पचास से 60 जिहादियों ने लाठी डंडे और पत्थरों से किया था हिंदू परिवार पर हमला। पुलिस भी नहीं कर रही परिवार की कोई सुनवाई। डर के साए में जी रहा हिंदू परिवार। यमुना में लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण। दिल्ली में यमुना पर देखी जा रही सफेद झाग की परत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी दिखी स्मॉग की परत। लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है इलाके का AQI। मुंबई में दिखी धुंध की एक परत। मरीन ड्राइव पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव की तैयारी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मनाया जा रहा गंगा उत्सव। गंगा संरक्षण है उत्सव का लक्ष्य। आतंकी हमले के बाद श्रीनगर शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों ने रविवार बाजार में फेंके थे ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की हुई शुरुआत। सीएम अब्दुल्ला बोले लोग 370 हटाने के फैसले को स्वीकार नहीं करते। पीडीपी विधायक के 370 लागू करने की चर्चा के प्रस्ताव पर बोले सीएम उमर सदन इस पर कैसे विचार करेगा और चर्चा करेगा, यह कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर महबूब माझी का पलटवार। बोली अगर किसी दूसरे देश से लोग यहां आ रहे हैं तो यह राज्य नहीं केंद्र की समस्या है। केंद्र नाकामयाब है इसे रोकने में। महबूबा मुफ्ती बोली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि आपने अपनी भूमिका नहीं निभाई। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर बोली महबूबा भाजपा हमेशा ऐसे कामों में लगी रहती है लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के काम से खुश है। मंडल मुर्मू के बीजेपी में आने पर बोले शिवराज चौहान वो भाजपा में शामिल हुए हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा में आने का फैसला किया।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बोले संजय राउत, हम 99 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 105 सीटों पर यह हमारा मकसद नहीं, हम महाविकास अघाड़ी है और हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर ही लड़ेंगे। बढ़ता जा रहा पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर जिस पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। उपचुनाव पर बोले ब्रजेश पाठक, बीजेपी 9 की 9 सीटों पर जीत रही, समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें करती रही है, उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बोले जाति क्षेत्र भाषा में बांटना यही वो चीज है जिसे बीजेपी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी उपचुनाव पर बोले